मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ अविसार शर्मा के चैनल से है और उन्हीं के वीडियो को पे मैं आज रिएक्शन देने वाला हूँ। भाई के चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बट इसे पूरा देखें। इनके जो वीडियो का टाइटल है वो है कंगना को और भी जलील होना है, दिलजीत से मिले मोदी, कंगना को नो नो, अंधभक्तों को लगी मिर्ची। ये टाइटल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और इस वीडियो को देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देर नहीं करते, चलिए रिएक्शन देते हैं जल्दी जल्दी इस वीडियो पे। चलिए। मुझे न जाने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलजीत दोसांझ के साथ इस मुलाकात के बाद कंगना रनावत की इस फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। अभी तो हमें और जलील होना है। अभी तो हमें और जलील होना है। एक तरफ कंगना रनावत जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की गुजारिश कर रही हैं, वो भी अपनी लोकसभा सीट के जरूरी मुद्दों के साथ। प्रधानमंत्री उन्हें वक्त नहीं देते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करते हैं। वो दिलजीत जो मुद्दों पर कहने से कतराते नहीं हैं, जो किसान आंदोलन में किसान के साथ पूरी तरह से खड़े थे, जो नफरती सोच के खिलाफ हैं, वो दिलजीत दोसांझ जिन्होंने अपने मन से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। एक ऐसे वक्त जब अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान एक शब्द कहने से डर गए थे, तब दिलजीत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मगर याद कीजिएगा, लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने अपना दर्द कैसे साझा किया था, देखिए। लगता नहीं पीएम जी के साथ मेरी बातचीत हुई अभी तक। आपकी और प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हुई? नहीं। तो ये टिकट वगैरह की? प्रधानमंत्री तो टिकट की बात करेंगे। नहीं, पर सलाह देते हैं जब भी कोई नए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये विख्यात है कि जो भी पॉलिटिक्स में नई पौध आ रही है ना, यंगस्टर्स आ रहे हैं, महिलाएं आ रही, तो उनको वो गाइडेंस देते हैं। मुझे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा शिकवा है। एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ, अब ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो सभी की मुझे फिर सांसद मंडी से निर्वाचित कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। नहीं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ से मुलाकात कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनेता है, वो वही काम करेंगे जिनसे उनको फायदा है। उनकी पार्टी अगर सियासी तौर पर नफरत फैलाती है तो उन्हें लगता है कि इससे फायदा है, इसलिए वो देश और समाज में नफरत फैला रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करके इस तस्वीर के जरिए उन्हें फायदा हो रहा है, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। अब कंगना बन गई हैं सांसद, वो सांसद बनी हुई हैं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं की जा रही है, वो अपना रोना रो रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ से मुलाकात कर रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कई लोगों के जहन में सवाल है। कल मेरी मुलाकात एक वामपंथी पत्रकार से हुई तो वो कहने लगे, मेरा तो दिल टूट गया, दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री से क्यों मुलाकात की। सबसे पहली बात, जब तक दिलजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी की नफरत का प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बन रहे, जब तक वो बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री से मायानगरी के तमाम लोग मुलाकात करते हैं। अभी हाल ही में पूरे कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, पूरी तरह से नतमस्तक थे, बताया जा रहा था कि कितने महान हैं मोदी जी। और मौका क्या था? राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ, उसको लेकर मुलाकात की गई थी। जबकि आप जानते हैं राज कपूर की फिल्मों में एक सामाजिक ताने बाने की झलक हुआ करती थी। जी हां, सामाजिक भाईचारे की बात करते थे, वो रोजमर्रा के मुद्दों की बात करते थे। और जिस समाजवाद की बात राज कपूर की फिल्मों में हुआ करती थी, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मगर पूरा जो कपूर परिवार है, जिसमें सैफ अली खान भी थे, वो जमकर चाटुकारिता कर रहे। बहुत मैं आपके पिताजी को मिला हूं और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री से मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार का जरिया बन जाते हैं,
प्रॉब्लम वहां है। इस मुद्दे पर कंगना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर चुटकी ली है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर। मूर्ख अंग सुप्रिया भक्त श्रीनेत भले कहती हैं, लोगों को खिलाफ मूर्ख भक्त भले लोगों को लाख गरियाएं। नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के लिए किसी से भी मिलने को तैयार हैं। दिलजीत दोसांझ से मुलाकात इसका एक और प्रमाण है। बस कंगना जी के लिए बुरा लगता है। दिलजीत से मिल लिए, बॉलीवुड के नेपो किड से ही मिले, बस उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया अभी तक। दिलजीत की खास बात यह है कि एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, मगर दूसरी तरफ उन्होंने अपने मंच पर स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी, एक ऐसे वक्त जब शाहरुख खान उस पर खामोश रहे। सुनिए मनमोहन सिंह को किस तरह से श्रद्धांजलि दी थी। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। और आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि जिस मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, इन सबकी लंबी जुबान हुआ करती थी, अनुपम खेर, ये लोग सब रोजमर्रा के मुद्दों पर टिप्पणी करने से नहीं कतराते थे। आज सब खामोश हैं। शायद किसी ने, अनुपम खेर ने दी है श्रद्धांजलि, मगर वो भी अपने निजी कारणों से, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मनमोहन सिंह को खुलकर बदनाम किया गया, इसलिए उन्होंने उस पर टिप्पणी की। मगर बाकी सब खामोश रहे। शाहरुख खान खामोश रहे। सबसे शॉकिंग बात, वो शाहरुख खान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर टिप्पणी कर सकते थे, वो इस पर खामोश रहे। ये जो तस्वीर है ना दोस्तों, जिसमें दिलजीत प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, इसमें अंध भक्तों को भी जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्योंकि आप जानते हैं ये पूरी बिरादरी, यानी कि जो पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र है, वो दिलजीत से कितनी नफरत करता है, खासकर तब से जब वो किसानों के पक्ष में सामने उभर कर आए। उन्होंने अपने मंच से कभी नफरत का प्रचार नहीं किया। याद कीजिएगा उन्होंने किस तरह से राहत इंदौरी का शेर पढ़ा था कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुनिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मगर तरस तो कंगना पर आ रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, यह है विक्रांत मैसी। 12वीं फेल के अच्छे एक्टर हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से पलटी मार चुके हैं। अब विक्रांत मैसी, उनकी एक फिल्म आई थी साबरमती रिपोर्ट, एक निहायत ही प्रोपेगेंडा फिल्म। अचानक आप विक्रांत मैसी को तमाम इंटरव्यूज में यह कहते सुन रहे थे कि हिंदू खतरे में था 2014 से पहले, हिंदू को अपना वजूद 2014 के बाद ही मिला, इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे थे। और मैं नहीं जानता हूं कि विक्रांत मैसी की कौन सी कमजोर नब्ज इस सरकार के हाथ में है कि इन्होंने अचानक पलटी मार ली। क्योंकि एक जमाने में धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आपसी भाईचारे की बात करते थे, मगर फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात तो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो वाहियात प्रोपेगेंडा भी अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो इन्हीं विक्रांत मैसी को कंगना ने कॉकरोच बताया था। सही सुना आपने, कॉकरोच। अब बताइए कंगना जी, विक्रांत मैसी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं क्योंकि इनकी फिल्म देखी गई थी संसद भवन में। योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं, मगर कंगना जी आपके लिए किसी के पास वक्त नहीं है।
आपकी वो फिल्म का कौन सा डायलॉग था? अभी तो हमें और जलील होना है। जलील होना, अभी तो हमें और और जलील। जलील होना है। और अन भक्तों को भी कितना जलील होना है। देखिए ना, प्रधानमंत्री मुलाकात करने, फिर स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री से मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का नफरत, उसका प्रचार का जरिया बनते हैं, दिक्कत ये वहां गलत है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, तब उस जगह पर इंटरनेट काट दिया गया था। आपको याद होगा कि सिंगर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, इन तमाम लोगों ने इस पर टिप्पणी की थी कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि वहां से इंटरनेट काट दिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत वाजिब मुद्दा था। मगर जैसे ही ये लोग ये बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, सभी लोग इस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। इनमें इतनी सी भी शर्म नहीं है कि भाई एक आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रही तरीके से आंदोलन चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है, उन्हें पूरा अधिकार है कि वहां इंटरनेट हो। ये कोई लीबिया नहीं है साहब, ये कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोकतंत्र नहीं है। हालांकि लोकतंत्र की धज्जियां हम देख रहे हैं पिछले 11 सालों में, वो बात अलग है, मगर कहने का अर्थ साफ है, अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहां इंटरनेट होना चाहिए। मगर फिर भाजपा की नफरत, उनके प्रोपेगेंडा का जरिया ये तमाम एक्टर्स बने जिन्होंने इस पर टिप्पणी की। 700 किसान मारे गए, इनमें से किसी ने टिप्पणी नहीं की, मुंह पर किसी भी ने खा बयान सकता। नहीं दिया साहब। सब गलत 700 चीजें किसान, थोड़ी बोलेगा। एक शब्द नहीं इनके मुंह से। उसी तरह से इनके मुंह से एक शब्द नहीं स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। बाकी सब का तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे अफसोस शाहरुख खान का हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं 2014 से पहले हमने शाहरुख को मोहब्बत राज या फिर आर्यन या फिर राहुल के तौर पर दी, मगर 2014 के बाद, खासतौर से पिछले 2-3 सालों में, उनके मजहबी पहचान पर हमला किया गया। ऐसे में कम से कम शाहरुख एक शब्द तो कह सकते थे, मगर एक शब्द तक मुंह से नहीं निकला, जिससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हैं अंदर से। और मैं एक स्पष्ट कर दूं, जब आप एक कम्युनिटी को, यानी कि एक फिल्मी कम्युनिटी को, बॉलीवुड को डर से दबाकर रखेंगे, या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को भी, किसी धार्मिक समुदाय को भी डर से सराबोर रखेंगे, उन्हें लगातार भड़काते रहेंगे, तो मानसिक तौर पर आप तरक्की करना बंद कर देते हैं। चूंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से डरी हुई है, और मैं जानता हूं आज की तारीख में मुद्दों पर आप फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। एक जमाने में हमारी फिल्में समाज का आईना होती थी, मगर आप जानते हैं आजकल किस तरह की फिल्में बनती हैं, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं। मगर अगर आप साउथ में जाएंगे, यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे, तब वहां आप देखेंगे कि रोजमर्रा के मुद्दों पर बेबाकी से टिप्पणी की जाती है, मगर आप जानते हैं उनकी जो रीच है वो केरल या साउथ तक ही सीमित है। कुछ ही फिल्में हैं जो बाहर आकर अपना कमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डर नहीं है। बॉलीवुड बुरी तरह से डर गया है। बॉलीवुड लगातार कोशिश करता रहता है कि किसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं। यही वजह है कि साल में 2 या 3 आप ऐसी फिल्में देखते हैं जो नफरत का प्रचार प्रसार करती हैं, जो भाजपा के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती हैं। जी हां, जब तक दिलजीत इस तरह की नफरत का हिस्सा नहीं बनते, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करते रहिए। मुझे यह भी बताया गया कि आपके पीआर टीम में, पब्लिक रिलेशंस टीम में कोई मोहतरमा है जो बीजेपी के बहुत करीबी हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आप भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो इसी देश के नेता और सत्ताधारी नेता हैं, उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जब आप मंच पर खड़े होकर नफरत का, जहर का प्रचार प्रसार करें, वो नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, वरना कुछ दिनों बाद आप में और कंगना में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और फिर आप भी कहते रह जाएंगे कि अभी तो हमें और जलील होना है। आपको याद है दोस्तों, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, याद है आपको? नीचे संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, सब लोग बैठे हुए थे, और मंच में एक गायक था, वो लगातार जहरीले गाने भी गा रहा था, और ये जहरीले गाने सलमान खान, शाहरुख खान के सामने गाए जा रहे थे। ये लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मन में डर जो बसा हुआ है। डर निकालिए, क्योंकि किसी ने कहा है ना, डर के आगे जीत है। जीत है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो भाई लोग, वीडियो तो रियली जो चीज अभिसार भाई ने कहा वो लाजवाब है। एक एक मुद्दे को लेकर के जो भिगा भिगा के मारते हैं वो ज़बरदस्त है। वो मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। रियली दिल से रिस्पेक्ट निकलता है अभिसार के भाई के लिए। और वीडियो अच्छा लगा उनका काफ़ी ज़्यादा। मैं इनका वीडियो देखता था लेकिन मुझे कभी भी माइंड में ऐसा नहीं आया था कि इस पर रिएक्शन देना है। बट मुझे आज ऐसा लगा नहीं, आज देना है, आज देना है, आपके बीच में लाना है इसको। तो मैंने ले करके आ गया। और कंगना को अभी और जलील होना है, सही में भी है। वीडियो कमाल का था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।